जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य श्री अद्वैत चंद्र जय गौर। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5। अध्याय का नाम है साक्षी गोपाल की लीलाएं और प्यार संख्या है 90। मेरे पीछे बोलो। एत जाने तुम्हें साक्षी देह दयामय, जाने साक्षी नाही दे तार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। उस तरुण ब्राह्मण ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता, वह पाप कर्म का भागी होता है। तो तरुण ब्राह्मण पूर्ण रूप से भगवान को जो है एक अपनी तरह व्यक्ति समझ रहा है ना। भक्ति में कोई व्यक्ति इतना उन्नत हो जाता है, इतना उन्नत हो जाता है कि भगवान को फिर जो है अपने बराबर ले आता है, और भगवान भी आ जाते हैं उसी के बराबर, अपने जैसा। वो जो है भगवान को जो है बात करता है ना। आपके सामने बात हुई थी, आपने सुनी थी, अब आप चलो। आपको पाप लगेगा। हाँ, तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त तथा भगवान के आपसे व्यवहार अत्यंत सरल होते हैं। क्या? बहुत सरल। बहुत सरल। अपने जैसा जो है वो मान रहा है भगवान को, है ना। तो ये सरलता है उसकी, है ना। सब बात आपके सामने हुई थी, है ना। और वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था कि मैं जो है अपनी कन्या का विवाह इस तरुण ब्राह्मण के साथ करूंगा, है ना। अब आप जो है इस बात का साक्षी दीजिए, क्योंकि वहाँ पंचायत में ये बात उठी है कि कोई साक्षी था, और मैंने कहा कि हाँ साक्षी थे, गोपाल साक्षी थे। वहाँ पर गोपाल जी के सामने बात हुई थी, और ये बात हुई थी गोपाल जी के सामने कि गोपाल जी आगे चल कर के कुछ विवाद हुआ तो आपको जो है साक्षी देना पड़ेगा। और वृद्ध ब्राह्मण भी जो है चिंता कर रहा था कि मैं पाप में फंस गया, मैं पाप में फंस गया है। और दुविधा ऐसी थी कि अगर अपनी कन्या का विवाह करूँगा तो पत्नी जो है जहर खा के मर जाएगी, और भी संबंधी सब विरोध करेंगे। और अगर विवाह नहीं करता हूँ अपनी कन्या का तो जो है मेरा असत्य हो रहा है, मुझे असत्य का दोष लग रहा है। तो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था कि गोपाल जी आप जो है रक्षा करना, क्योंकि आपको ही मैंने साक्षी बनाया था, और आप साक्षी देंगे हैं तो ये सब लोग जो है फिर मान जाएंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण अंदर अंदर प्रार्थना कर रहा था, और जो तरुण ब्राह्मण था उसने जो है मतलब सीधे पंचायत में बोला कि गोपाल जी साक्षी थे और बात हुई थी पूरी, है ना। तो उस समय क्या था, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हाँ ये अच्छी बात है, गोपाल जी साक्षी दे दें। तो उसके लड़के ने समझाया था अपने पिता को कि आप जो है बोल देना कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो वो भी झूठ है, वो भी झूठ है कि मुझे कुछ याद नहीं है, सब याद है, वो भी झूठ है। तो वो जो है वृद्ध ब्राह्मण जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे झूठ से बचाइए। तो वृद्ध जब तरुण ब्राह्मण ने पंचायत में कहा कि गोपाल साक्षी हैं,
तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान गोपाल जी आएंगे और साक्षी देंगे, तो उसने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और जो उनका लड़का था उसने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। उसने ये सोच के कि वो थोड़ी आएंगे, वो थोड़ी साक्षी देंगे, मूर्ति है, मूर्ति थोड़ी चल करके आएगी है, मूर्ति थोड़ी बोलेगी। तो उसने कहा हाँ वो भी ठीक है कि अगर साक्षी देने गोपाल तो मैं अपनी बहन का विवाह इसके साथ कर दूंगा। तो दोनों ने मतलब बड़े उत्साह के साथ कहा बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अब तरुण ब्राह्मण जो है भगवान से बोल रहा है ना। तो भगवान से क्या बोल रहा है कि एत जानी तुम्हें साक्षी दे हो दयामय, हे दयामय ये जान करके आप जो है साक्षी दे। आपके सामने बात हुई थी है ना। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सबको जानते हैं। जरूरी नहीं कि मंदिर के सामने ही और भगवान के सामने ही मतलब बात हो तभी भगवान सुनेंगे। लेकिन भक्त लोग जो है भगवान के अर्चा विग्रह में साक्षात भगवान को मतलब इतना उपस्थित मानते हैं कि साक्षात ये भगवान हैं, सामने खड़े हैं। तो मंदिर के बाहर कुछ झूठ अगर बोलते हो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ साक्षात भगवान के सामने नहीं चलेगा। ये भावना जो है भक्तों के अंदर होती है। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन अर्चा विग्रह में विशेष रूप से हैं, अर्चा विग्रह में विशेष रूप से हैं। इसलिए उनके सामने झूठ नहीं बोलना, उनके सामने जोर से आवाज़ नहीं करना, उनके सामने कई प्रकार के अपराध होते हैं, 32 अपराध होते हैं। तो वो ये है कि अर्चा विग्रह के सामने नहीं करना। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर आप मंदिर से दूर होते हैं, कुछ चिल्लाहट करते हैं, कुछ झगड़ा करते हैं, तो इतना दोष नहीं लगता जितना दोष भगवान के सामने लगता है कि भगवान है, साक्षात भगवान है। तो ये दास्य भाव है। दास्य भाव में व्यक्ति जो है भगवान के अर्चा विग्रह में ज़्यादा भगवान को जो है उपस्थित मानता है। सर्वत्र है भगवान, किंतु भी अर्चा विग्रह के रूप में विशेष उनकी जो है उपस्थिति है। तो वो जो है तरुण ब्राह्मण के अंदर जो है मतलब पूर्ण रूप से वो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे मैं आपसे बात करूं और आप मुझसे बात करें, उस तरह से भगवान से बात कर रहा था वो अर्चा विग्रह के साथ में। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि भक्त तथा भगवान के आपसी व्यवहार अत्यंत सरल होते हैं। तरुण ब्राह्मण ने भगवान से कहा आप हर बात को जानने वाले हैं, किंतु यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे तो आपको पाप लगेगा। यहाँ हर बात को जानने वाले का मतलब वही है कि मतलब जो बात हुई थी आपके सामने उसमें से हर बात जानते। अगर भगवान के सामने बात नहीं की होती, मंदिर के बाहर बात की होती, तो वो भगवान से नहीं कहता कि नहीं आप साक्षी बनिए। भगवान के अर्चा विग्रह के सामने बात हुई थी, आपके सामने बात हुई थी, है ना। आप हर बात को जानते हैं, मतलब उस एक एक शब्द को जानते हैं जो मैंने आपसे कहा था और वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था, आप सबको जानते हैं। इसे कहते हैं व्यक्तिगत संबंध, है ना, आपसी व्यवहार। आपसी व्यवहार है ना, बहुत सरल होते हैं। उसने कहा यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे तो आपको पाप लगेगा, है ना, आपको पाप लगेगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु ऐसे पाप कर्मों में भगवान के लिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर तत्व से देखा जाए, है ना, व्यवहार में जो है भगवान स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे पाप लगेगा। तो भक्तों के साथ व्यवहार है, भगवान स्वीकार करते हैं हाँ मुझे पाप लगेगा। लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान को कोई पाप नहीं लगता, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु ऐसे पाप कर्म में भगवान के लिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, है ना, कि ना तो मुझे पाप कर्म जो है लिप्त, मैं कर्मों से लिप्त होता हूँ, और ना मेरी कर्म के फल में स्पृहा है ना। तो ये जो है मतलब भगवान की स्थिति है कि भगवान जो है अगर साक्षी दें उसमें भी उनको अपना कोई लाभ नहीं है। नैव तस्कृते नार्थो ना कृते नहीं कष्टन। अगर साक्षी ना दें तो उसमें भी उन्हें कोई
हाँ? वो नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होते हैं तो वे ऐसे होते हैं, तो वो बात भगवान के लिए भी लागू होती है। जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो उनके लिए भगवान गीता में बोलते हैं, 30 अध्याय का 4वां श्लोक, नहीं 17वां श्लोक, 30 अध्याय का 17वां श्लोक, क्या है? यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में ही रति वाला है, आत्मा में ही तृप्ति वाला है, आत्मा में ही संतुष्टि वाला है, उसके लिए कोई कार्य नहीं। फिर 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नहीं कश्चन। वो कुछ करता भी है तो उसका कुछ उसमें लाभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे ये फल मिलेगा, है ना। सामान्य व्यक्ति करता है तो आत्मशुद्धि के लिए करता है। अगर सतोगुण में करता है तो आत्मशुद्धि होगी मेरी, इस भावना से करता है। रजोगुण में करता है तो सोचता है भौतिक जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी या इस जीवन में कुछ फल प्राप्त होगा मेरा। लेकिन जो तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, स्वरूप सिद्ध महात्मा है, आत्मा राम, आत्मा में ही रति, आत्मा में ही तृप्ति, आत्मा में ही संतुष्टि वाले हैं, तो वो कुछ भी कार्य करेंगे तो उनका उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वे तो कृष्ण में ही हमेशा रति, तृप्ति और संतुष्टि ले रहे हैं। तो उनकी कुछ करने से भी कुछ उनको मतलब नहीं है, और ना करने में भी उनका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि वो उनका कोई कर्तव्य ही नहीं, तस्य कार्यम न, उनका कोई कार्य ही नहीं। तो जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं उनके लिए ऐसा है। और कृष्ण अपने लिए भी कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिसु लोकेषु किंचन, मेरे लिए भी कोई कर्तव्य नहीं तीनों लोगों में। तीनों लोगों में मेरा मुझे कोई कर्तव्य नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, मुझे मेरे लिए जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं जो प्राप्त ना हो और मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तो भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म कर रहा हूँ, किस लिए कर्म कर रहा हूँ? कर्म इसलिए कर रहा हूँ, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग उसी प्रकार से चलते हैं। तो इसलिए समाज में मुझे श्रेष्ठ स्थान चूँकि प्राप्त हुआ है, मुझे मनुष्य के रूप में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ मनुष्य। तो कृष्ण अपने अवतार में मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो है मनुष्यों के समाज में जब माना जाता है तो वो जैसा करेगा वैसे ही सामान्य लोग करेंगे। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, तो वो जैसा प्रमाणित करेगा लोग उसी को मानेंगे। तो इस तरह से मतलब भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद भी लिखते हैं कि ऐसे पाप कर्मों में भगवान के लिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। आगे, यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, किंतु वो उनसे उसी तरह बातें कर सकता है जैसे किसी सामान्य मनुष्य से बातें की जाती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है कि ये जो है केवल मंदिर में ही नहीं है बल्कि सर्वत्र व्याप्त हैं, है ना। और भगवान जो है अंतर्यामी है, सबके हृदय में भी निवास करते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद कहते हैं किंतु वो उनसे उसी तरह बातें कर सकता है जैसे किसी सामान्य मनुष्य से बातें की जा सकती। भगवान से बात इस तरह कर सकता है जैसे सामान्य मनुष्य से बातें की जा सकती, कर सकता है, उसको अधिकार है करने का। या ये कह सकते हैं कि वो जब सखा के भाव में आ जाए तो अपने जैसे बातें कर सकता है। सखा का संबंध हो जाता है सख रस, सख भाव में, तो उसका जो है प्रभुपाद कहते वो जानता है, लेकिन वास्तव में उसका ज्ञान ढक जाता है। योग माया के द्वारा उसका ज्ञान ढक जाता है और भगवान को जो है अपनी तरह वो मानता है, अपने से बढ़कर मानता ही नहीं।
तो वो अज्ञान नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं वो सब कुछ जानता है, अज्ञान नहीं है। ज्ञान ढका हुआ है। कोई चीज़ आपके पास है और वो आपकी जेब के अंदर रखी है तो आपके पास है, वो ये नहीं कहेंगे कि आपके पास नहीं है। सामान्य व्यक्ति अज्ञान में है, माया प्रहत ज्ञाना, माया के द्वारा ज्ञान हरण हो चुका है, तो वो जो है भगवान को ऐसे ही मानता है कि हमारी तरह है ये मनुष्य। जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे तो जो जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरण हो चुका है, फिर उनको अपनी तरह मनुष्य मान रहे थे और उनका अपराध कर रहे थे कृष्ण का। और जो भक्त हैं, ब्रज के सखा हैं, उनको अपनी तरह मान रहे थे। इस तरह से और ज़्यादा उनके निकट आ रहे थे। तो उनको अज्ञान नहीं कह सकते कि ब्रज के जो गोप सखा हैं तो उनको अज्ञान था, उनको अज्ञान नहीं कह सकते कि उनके अंदर ज्ञान है। उनके पास ज्ञान है और सुरक्षित है, वो योग माया के द्वारा ढका हुआ है, जिससे कि कृष्ण के साथ में वो निकट आ सकें और कृष्ण के साथ में सख्य रस का जो है आस्वादन कर सकें। और भगवान भी जो है रस का आस्वादन करने के लिए उनके ज्ञान को ढक देते हैं। तो इसको अज्ञान नहीं कहेंगे। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त क्या, यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, किंतु वो उनसे उसी तरह बातें कर सकता है जैसे किसी सामान्य मनुष्य से बातें की जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब यही है। गोपियाँ हैं, है ना, तो कृष्ण को अपने जैसा मानती हैं, अपनी तरह, है ना। कभी डांटने लगती हैं, कुछ भी बोल देती हैं कृष्ण को, लेकिन उसमें क्या है कि वो उनका ज्ञान योग माया के द्वारा ढका है ताकि वो कृष्ण को अपने जैसा समझें। तो कृष्ण से फिर वो विवाह करना चाहती हैं, ब्रज की कन्या कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं। तो क्यों विवाह करना चाहती हैं, अपने जैसा मानती हैं। अपने जैसा से ही तो विवाह कोई करना चाहेगा। तो नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते रम, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। और ज़्यादा कुछ नहीं कृष्ण को जानती हैं, केवल इतनी जानती हैं नंद गोप के पुत्र हैं तो हमें पति, उनको हमें पति, उनका हमें जो है उन्हें हमारा पति बना दो। नंद गोप के पुत्र, केवल इतना ही है, नंद गोप के पुत्र। जिसमें भी उनका पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, कोई कमी नहीं। क्योंकि भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। अगर भगवान संतुष्ट हो रहे हैं इतनी से ही, इसी बात में कि नंद गोप के पुत्र हैं, बस और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नंद गोप के पुत्र हैं और भगवान संतुष्ट हो रहे हैं तो ये ज्ञान क्या है, पूर्ण है, अज्ञान नहीं है। और वो जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, वो उनके पास है और सुरक्षित है, वो योग माया के द्वारा ढका हुआ है। तो उनका पूरा उसमें जो है उनके लिए वो सुरक्षित रहता है। आवश्यकता पड़ेगी तो वो उनके पास सुरक्षित, आवश्यकता नहीं है तो ढका हुआ है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो उनसे उसी तरह बातें कर सकता है जैसे किसी सामान्य मनुष्य से बातें की जाती हैं। आगे, यद्यपि भगवान तथा उनके भक्त का परस्पर व्यवहार अत्यंत स्पष्ट तथा सरल होता है, तथापि उसमें औपचारिकता रहती है। क्या प्रभुपाद कहते हैं, बहुत स्पष्ट और सरल है लेकिन फिर भी उसमें औपचारिकता रहती है। औपचारिकता का मतलब क्या, कौन बताए? स्पष्ट सरल है तो भी औपचारिकता रहती है। औपचारिकता का मतलब कुछ नियम, है ना। जैसे क्या, जैसे भोग लगाते हैं, मंत्र पढ़ के लगाते हैं। और यहाँ औपचारिकता का मतलब है कि फिर भी वो जो है अपने से जो है उनको श्रेष्ठ मानता है ना। इसलिए उसने क्या कहा, तुम्हें साक्षी देह दयामय, आप दयालु हैं, आप दयालु हैं, है ना। और जाने साक्षी नहीं दे तार पाप है, जो जान करके भी साक्षी नहीं देता उसको पाप लगता है। तो ये नहीं कहा कि आपको पाप लगेगा, बल्कि जो साक्षी नहीं देता उसको पाप लगता है। तो कुछ
है ना, मतलब इस तरह से नहीं बोले कि आपको पाप लगेगा, जो जानता है उसको पाप लगेगा। तो यह औपचारिकता है, मतलब क्या, सम्मान है। आप किसी सम्मानित व्यक्ति से ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये काम करो नहीं तो आपको दोष लगेगा। आप काम करो, ये आप दयालु हैं, आप ये काम कर दो मेरा। और अगर नहीं करते तो जो व्यक्ति नहीं करता उसको दोष लगता है। तो आपको नहीं बोला, सीधे शिष्टाचार है ना, ये शिष्टाचार है कि आपको मैं मतलब बोलता हूँ कि ये काम कर दो प्रभु, तो कृपा करके ये काम कर दो। फिर अगर ये काम नहीं कर रहेगा कोई व्यक्ति तो उसको दोष लगेगा, जो कर सकता है और नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। तो ये शिष्टाचार हो गया ना। तो यहाँ शिष्टाचार भी है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि तथापि इसमें औपचारिकता रहती है, नहीं शिष्टाचार है, शिष्टाचार है। आगे, भगवान तथा भक्त के बीच संबंध होने के कारण ये सारी बातें संभव होती हैं। तो संबंध है भगवान के साथ, उसका भक्त का संबंध है, तो ये सारी बातें होती हैं। तो इस बात को हमें समझना है। लेकिन भगवान के अलावा कोई व्यक्ति जो साक्षी जो जानता है और साक्षी नहीं देता है, उससे पूछा जाए और वो कहे कि मुझे पता नहीं है ना, या कुछ उल्टी बात बोल दे या बिल्कुल ना बोले, चुप रहे, तो उसको पाप लगेगा, है ना। तो जैसे हमने जयदेव गोस्वामी की कथा सुनी थी, तो जयदेव गोस्वामी के संबंध में एक घटना ये भी है कि जब उनके पास धन था, है ना, तो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, 4 लुटेरों ने उनका धन छीन लिया और उनको जो है हाथ पैर काट करके और कुएं के अंदर डाल दिया, है ना। और जयदेव गोस्वामी फिर बाद में किसी प्रकार से एक राजा ने उनको निकलवाया और अपने जो है महल में रखा, है ना, और उनकी सेवा की, उनको अपना गुरु बनाया। और आगे चल करके जब राजा ने पूरे शहर को जो है भंडारा कराया, तो वो जो 4 चोर हैं वो भी साधु के बेश में आए भोजन करने के लिए। उन जब चारों ने देखा जयदेव को, कह रही है तो वही व्यक्ति है जिसके हमने हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिया था, और अभी तो यहाँ राजा का गुरु बना हुआ है। तो बहुत भयभीत हो गए, डर गए और भागने की सोच रहे थे। और जयदेव ने भी उनको पहचान लिया। तो जयदेव ने विशेष रूप से राजा से कहा कि हमारे विशेष मित्र हैं, इनका आप सत्कार करो, इनको ज़्यादा धन संपत्ति दो और इनको जो है सुरक्षित स्थान में पहुँचा दो। जयदेव गोस्वामी इतना उनके बारे में मतलब सोच रहे हैं, उनकी ऊपर दया कर रहे हैं। और राजा ने ये समझ कर कि हमारे गुरु के जो है ये बड़े अच्छे मित्र हैं, तो बड़ा सम्मान किया और बहुत धन दिया। और जयदेव गोस्वामी ने कहा कि धन जो है इनके हाथ में मत दो, बल्कि आपके जो कर्मचारी वो अपने हाथ में लेके ले जाएंगे, इनको सुरक्षित छोड़ जाएंगे। तो जयदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि इनके हाथ में धन दिया जाएगा तो कहीं कोई इनका भी वही हाल ना करे जो इन्होंने मेरे साथ किया कि धन छीन ले। तो कर्मचारियों को भिजवाया कि कर्मचारी अपने हाथ में धन लेकर के इनको ले जाएं और सुरक्षित स्थान में पहुंचा आए। इतना जयदेव गोस्वामी जो है सोच रहे हैं उनके बारे में, जिन्होंने इनकी हत्या ही एक प्रकार से कर दी थी कि कैसे जिंदा बचेगा कोई व्यक्ति, हाथ पैर काट के उसको गिरा दिया जाए कुएं में, कैसे जिंदा बचेगा। उनके लिए जयदेव गोस्वामी इतना सोच रहे हैं कि इनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो जैसा इन्होंने मेरे साथ किया। और उन्हीं जयदेव गोस्वामी के बारे में इन्होंने जो है कितनी उल्टी कहानी गढ़ी है। क्या कहानी गढ़ी कि भाई राजा के हम कर्मचारी थे पहले, और इस व्यक्ति को राजा ने हमें आज्ञा दी थी कि इसको जंगल में ले जा कर के मार डालो, तो हमने इसको मार नहीं डाला, इसके हाथ पैर केवल काट दिए, तो ये हमारा उपकार मानता है। अब देखो कितना बड़ा दोष है ना। तो फिर क्या हुआ, इतना बड़ा दोष पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकी। पृथ्वी देवी को तो भार है, बहुत असुरों का भार, इनका भार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पृथ्वी भार नहीं संभाल सकी और पृथ्वी फट गई और अंदर चली, सब अंदर चले, उसी समय अंदर चले गए। इतना बड़ा पाप
रावण का, कंस का भी इतना बड़ा पाप नहीं था। पृथ्वी को भार लगता था और पृथ्वी जो है रोई, भगवान पृथ्वी का भार उतारे आए, लेकिन तो भी पृथ्वी कष्ट पा रही थी भार के कारण, लेकिन तो भी वो भार उठा रही थी। ये इनका भार नहीं सहन कर पाई। इतना बड़ा एक महान भक्त के प्रति इतना बड़ा जो दोष कर रहे हैं, तो पृथ्वी ने क्या सोचा कि साक्षी मैं हूँ और ये जो है मेरे बल पर ही ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इनको धारण किए हुए। पृथ्वी देवी क्या सोच रही है कि मैं इनको धारण किए हुए हूँ, मैं साक्षी हूँ कि ये जो है कितना गलत बोल रहे हैं, है ना, और मैं इनको धारण किया तो मुझे भी पाप लगेगा। तो पृथ्वी देवी जो है फट गई वहाँ से और सब अंदर समा गए, पृथ्वी के अंदर समा गए, है ना। तो पृथ्वी देवी को महसूस हुआ साक्षी हैं, पृथ्वी देवी साक्षी हैं। उसी प्रकार से भरत महाराज, जड़ भरत की कथा आती है। तो जड़ भरत की कथा में भद्रकाली की मूर्ति के सामने जड़ भरत को बिठा दिया उन्होंने, तो स्नान कराया, खिलाया पिलाया, फूलों की माला पहनाई। अब जो है खड्ग उठाया हत्या करने के लिए। तो भद्रकाली ने भी देखा इतना बड़ा दोष मुझे लग रहा है, एक निर्दोष और महान भक्त, महाभागवत, एक निर्दोष, और ये जो है काट रहे हैं, मेरे सामने काट रहे हैं, है ना। तो भद्रकाली भी मूर्ति फाड़ करके बाहर आ गई और उसके हाथ से जो खड्ग छीन करके उसी का ही वध किया और उसके जितने भी साथी हैं सबका वध कर दिया। साक्षी। तो भद्रकाली को भी महसूस हुआ कितना बड़ा ये जो है दोष कर रहे हैं, है ना। तो ये पाप ही इतना ही बड़ा था जितना बड़ा जयदेव गोस्वामी के साथ ये कर रहे थे चार लुटेरे, उसी प्रकार का पाप जो है, इतनी बड़ा पाप ये कर रहे थे जो लुटेरे थे, और जयदेव उनको जड़ भरत को जो है दे के आए काले के सामने और हत्या कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है मतलब है, जिसे पेट्रोल निकालते हैं आजकल, ये जो है टेक्नोलॉजी में जमीन से पेट्रोल निकालते हैं, तो ये भी पृथ्वी का एक प्रकार से भार है, पृथ्वी का अपराध है ना, है ना। पृथ्वी के खून की तरह है, जैसे पृथ्वी के अंदर, है ना। तो जैसे गाय के शरीर में सुई चुभोते हैं और पाइप लगाते हैं, पीते हैं, गाय का ताज़ा खून पीते हैं, है ना। तो गाय का खून पीते हैं आजकल लोग, है। तो उसी प्रकार से जो है पृथ्वी से भी पेट्रोल निकालते हैं, तो पृथ्वी इसको भी जो है सहन कर दिए, पृथ्वी इस अपराध को भी सहन करती है ना। वो जो पेट्रोल है ना, वो पृथ्वी का ही खून है, और उसको जो है फिर दुरुपयोग ही करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में उसका उपयोग करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में ना। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी कार से जब वृंदावन गए, उसी पेट्रोल से, तो पृथ्वी देवी को राहत मिली कि वो जो पेट्रोल मेरे अंदर से निकाला है वो भगवान की सेवा में लगा। भक्ति सिद्धांत गए कार में बैठ करके वृंदावन, तो वृंदावन, है ना। तो कोई वृंदावन जाए और ये सोच करके जाए मैं कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, कार में बैठ करके जा रहा है ना। तो कितनी उसकी जो है भक्ति की भावना है। तो पृथ्वी को राहत मिली कि ये जो पेट्रोल निकाल रहे हैं इसका चलो बहुत बड़ा ये जो है उपयोग हुआ, सदुपयोग हुआ, है ना। प्रभुपाद वृंदावन से बाहर गए, प्रभुपाद वृंदावन से बाहर गए तो उसी एयरप्लेन से गए जो पेट्रोल से चलता है। उसमें पेट्रोल 60,000 लीटर उसमें भरा जाता है एयरप्लेन में, और उसी से जो है प्लेन उड़ता है। एक बार में 60,000 लीटर पेट्रोल जो है उसके पंखों में भरा जाता है, 30,000 30,000 दूसरे पंखे में, और इस तरह से उड़ता है एयरप्लेन। लेकिन प्रभुपाद गए वृंदावन से बाहर उसी पेट्रोल के द्वारा जो पृथ्वी देवी का खून है, तो वो पूरी दुनिया में वृंदावन की शाखाएं बनाने गए थे। प्रभुपाद वृंदावन से बाहर गए तो वृंदावन से बाहर नहीं गए, मतलब वृंदावन जो है बना रहे हैं, पूरी दुनिया में वृंदावन की शाखाएं बना रहे हैं। इतने मंदिर जो बनाए सब वृंदावन की शाखाएं हैं। तो पृथ्वी देवी को कितना सुख हुआ कि मेरे खून का जो है सदुपयोग हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं
कि जो साक्षी होता है तो वो जो है उसको जो है दोष लगता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही समझना है कि जो भक्त है वो भगवान के साथ जो है संबंध इस प्रकार का है, तो ये सब जो है उसी तरह की बातें करता है ना। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि वो बातें कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है, औपचारिकता होनी चाहिए, है ना। तो ये घटना मैं अब पढ़ के सुनाऊंगा, ये घटना मैं पढ़ के सुनाऊंगा जो कि चैतन्य चरितामृत में है, अंत लीला का अध्याय 3 है ना। तो भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में रहते थे। एक बालक था जो एक विधवा का पुत्र था, बहुत सुंदर था, उसका पिता नहीं था, और रोज चैतन्य महाप्रभु के पास आता था, उन्हें सादर नमस्कार करता था और श्री चैतन्य से खुलकर बातें करता था, है ना। और महाप्रभु जैसे उसके जीवन सर्वस्व, ऐसे जो है बच्चा महाप्रभु को समझता था। और दामोदर पंडित को जो है ये सहन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु बहुत निकट के संगी हैं दामोदर पंडित, उनको सहन नहीं होता था। दामोदर पंडित इस बालक को महाप्रभु के पास जाने से बार बार मना करते, किंतु ये बालक चैतन्य के दर्शन किए बिना घर पर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत आसक्ति थी चैतन्य महाप्रभु में। रोज महाप्रभु के पास आता था, उनके साथ महाप्रभु स्नेह का व्यवहार करते थे। तो किसी बालक का स्वभाव है कि जहाँ प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो वो जाता है, उसके पास जाता है। दामोदर पंडित के लिए असहनीय हो गया, बहुत दुखी हुए, कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि बालक जो है इनकी बात मानता नहीं था दामोदर पंडित की, और बार बार आता है। तो कुछ समय बाद जो है जब बालक उठ के चला गया तो दामोदर पंडित सह नहीं पा रहे थे, तो भगवान से बोले। भगवान से क्या बोले, है ना, धृष्टतापूर्वक महाप्रभु से कहा। किस प्रकार से किया, कहा धृष्टतापूर्वक महाप्रभु से कहा। क्या बोला, अन्योपदेशे पंडित कहे गोसाई रिठाई, गोसाई गोसाई ए भी जाने मो गोसाई। बड़े गुस्से में चैतन्य महाप्रभु से बोला है, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप कैसे शिक्षक हैं। तो उसने जो है भगवान से इस तरह से बात की। हरि बोल, प्रसादम टाइम, हरि बोल। क्या कहा मैंने, क्या कहा, क्या कहा मैंने, क्या कहा, क्या कहा, किसने सुना, किसने नहीं सुना, हाँ तो किसने नहीं सुना, हाँ तो सही, सच्चा अपना दोस्त बताए, उसका बड़ा गुण है, अपना दोस्त बता। किसने नहीं सुना, हाथ उठाओ, धन्यवाद। अपना दोस्त अगर स्वीकार करे तो बहुत बड़ा ये गुण माना जाता है, अपने दोस्त को ना स्वीकार करे तो बहुत बड़ा दोष। हाँ, तो किसने सुना वो बताइए, हाथ उठाइए। किसने सुना, किसने नहीं सुना, हाँ बता, हाँ क्या सुना, हाँ तो माइक तो चालू करो, उधर से नहीं, इनको पता नहीं, देर लगा रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु से एक बच्चा बार बार मिलने आता था। हाँ। दामोदर पंडित को वो अच्छा नहीं लगता था, तो वो फिर उनसे धृष्टतापूर्वक बोलते हैं। फिर आगे कौन धृष्टतापूर्वक बोलते हैं, किससे धृष्टतापूर्वक किसने बोला और किससे बोला, गोसाई, हाँ दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से धृष्टतापूर्वक बोला, धृष्टतापूर्वक, है ना। तो ये बहुत खराब तरीका है, खराब तरीके से बोला। क्या बोला, अन्योपदेश है पंडित कहे गोसाई रिठाई, है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से उसने बोला,
हैं कि गोसाई गोसाई ए बेजानी भी गोसाई, आप तो जो है सब आपको जो है गोस्वामी कहते हैं, शिक्षक देते हैं, लेकिन अब मुझे पता चलेगा कि आप कैसे शिक्षक हैं, कैसे शिक्षक हैं, है ना। तो मतलब उसका ये कहने का था, उनका कहने का ये मतलब था कि आप जो है मिलते हैं इस बालक से, तो आप युवक हैं और सुंदर हैं, और इसकी माता विधवा है और सुंदर है, तो लोग जो है आपको जो है फिर क्या करेंगे, आपके ऊपर ये दोष लगाएंगे कि आपका संबंध इसकी माता के साथ। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु कभी कभी ऐसे पद पर स्थित व्यक्ति बहिरंग शक्ति तथा भौतिक कारणों से दृष्ट बन जाता है। इस तरह एक भक्त भूल से गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की आलोचना करने लगता है, किंतु इस तर्क के बाद कि सीजर की पत्नी संदेह से परे है, भक्त को अपने गुरु के कार्यों से उद्वेलित होकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। भक्त को दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरु की आलोचना नहीं की जा सकती और उसे सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यदि किसी अपूर्ण भक्त के अनुमान के अनुसार कुछ त्रुटि भी दिखे तो भी भक्त में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यदि गुरु शराब की दुकान पर भी जाता है तो भी वो शराबी नहीं है, बल्कि वो किसी अन्य कार्य से वहाँ जाता है। एक बंगला कविता में कहा गया है, यद्यपि नित्यानंद सुरा बाड़ी आए तथापि वो है नित्यानंद राय। भले नित्यानंद प्रभु किसी शराब की दुकान में प्रवेश करते दिखाई दिए हों, किंतु मैं अपने इस विश्वास से विचलित नहीं होऊंगा कि नित्यानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो आगे जिससे है कि आप गोसाई, आप गुरु आचार्य के नाम से विख्यात हैं। दामोदर पंडित बोला, किंतु अब आपके गुण और यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त होगी, आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु डांट करके बोल रहा है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित शुद्ध और सरल भक्त थे, किंतु ये प्रगल्भ बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, हे दामोदर, तुम ये क्या कह रहे हो। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, समस्त आलोचनाओं से परे हैं। हे प्रभु, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी संपूर्ण संसार बातों नहीं है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। हे प्रभु, आप विद्वान शिक्षक हैं, आप ये विचार क्यों नहीं करते कि ये बालक एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है, आप इसके प्रति इतने स्नेहिल क्यों हैं। यद्यपि इस बालक की माता पूर्णतया तपस्विनी और सती है, किंतु उसमें एक सहज दोष है कि वो अत्यंत सुंदर युवती है। और हे प्रभु, आप सुंदर आकर्षक तरुण व्यक्ति हैं, अतः निश्चित रूप से लोग आपके बारे में कानाफूसी करेंगे, आप उन्हें ऐसा अवसर क्यों प्रदान करते हैं। तो बड़ी गहरी बातें हैं। आप तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं सुनिए। हमारे जो है परम आचार्य प्रभुपाद हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का सरल तथा पक्का भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते सह नहीं सकते थे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसी बातें अब उड़ेंगी की जाए, तो सह नहीं सकते। और पक्के भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, किंतु दुर्भाग्यवश वे खुद ही चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे। वो नहीं चाहते कि चैतन्य महाप्रभु की निंदा हो, लेकिन वो खुद ही चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो प्रभुपाद जो है मतलब कितना इसमें जो है गहरा संदेश है ना। महाप्रभु समझ गए कि ये दामोदर पंडित की सरलता है जिसके कारण वो उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहा है, फिर भी भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी दोष नहीं माना दामोदर पंडित की बात का, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, फिर भी ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं होता। हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि बहुत ध्यान रखना चाहिए, बोलने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। कोई बात को बोल रहे हैं तो आप कठोर स्वर में भी बोल सकते हैं, आप कोमल स्वर में भी बोल सकते हैं। तो महाप्रभु है ना, तो डांटने के जो है भाव में आप बोलते हैं, है ना, ए उठो, एक ये तरीका है, प्रभु थोड़ा उठ जाइए, तो वही
कोमलता से भी बोल सकते हैं, कठोरता से बोल रहे हैं, कोमलता से भी बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रभु ऐसी बात है, हैं? तो इसमें क्या है कि ये संभावना है लोग आपके बारे में ऐसा बोलेंगे, ये भी है। लेकिन एक ये भी तरीका है, आप गोस्वामी हैं और अब आगे चल के पता चलेगा कि आप कितने बड़े गोस्वामी हैं। तो इस तरह से जो है कठोरता पूर्वक भी बोल रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बुरा नहीं माना, लेकिन प्रभुपाद फिर भी बुरा मान रहे हैं, प्रभुपाद बुरा मान रहे हैं। हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने जो है मतलब कहा कि तुमने बहुत अच्छा कहा, भगवान कहते हैं, दामोदर पंडित मौन हो गए और चैतन्य महाप्रभु अपने अंतर में प्रसन्न होकर के मुस्काए, है ना। तो क्या अंतरे संतोष प्रभु हासी बेचारिया हंस करके, हाँ। और क्या सोचे, ये हरि कहिए शुद्ध प्रेमे रे तरंग, कि इसने जो है जो कहा है वो शुद्ध प्रेम की तरंग में कहा है। दामोदर सम मोर नहीं अंतरंग, दामोदर के समान मेरा कोई अंतरंग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार सोच रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जो है ये बात है कि वो जो तरुण ब्राह्मण है तो वो भी भगवान से बोल रहा है, तो बोल भी रहा है, अपनी तरह बोल रहा है कि आप चलो साक्षी दो, है ना। और उसने ये भी कहा कि जो साक्षी जान करके भी साक्षी नहीं देता तो उसको पाप लगता है, तो उसने ऐसा कहा, है ना। तो मतलब उसमें कुछ शिष्टाचार है। दामोदर पंडित ने जो चैतन्य महाप्रभु से बोला उसमें शिष्टाचार नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी उसको अपना अंतरंग मानते हैं। ये तो भगवान का गुण है, तो भगवान का गुण है कि भगवान दामोदर पंडित को अपना अंतरंग मानते हैं, है ना। तो लेकिन हमारे जो आचार्य परम आचार्य हैं, परम गुरु हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा नहीं है। मतलब क्या है, अच्छा है बहुत अच्छा नहीं, मतलब ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, थोड़ा वाणी को कोमल करो। वाणी की तपस्या क्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, कि आप जो है जो बोलते हैं वो द्वेग पैदा ना हो किसी को, तो ऐसे शब्द बोलो, ऐसे स्वर, अपने बोलने का स्वर भी इस प्रकार से बनाओ कि किसी को द्वेग ना हो, ना। और सत्यम, सत्य भी हो, और वो भी प्रिय भी हो, और हितकारी भी हो। तो चार जो है गुण होने चाहिए आपकी वाणी में। किसी को द्वेग ना पैदा हो, एकदम से जो है आपने बोल दिया कि भाई आपके पिताजी का देहांत हो गया, तो एकदम से आपने बोल दिया, कुछ बोलो और कुछ दुखद समाचार है आपको बता रहा हूँ, फिर आप बोलते हो, तो वो तैयार हो जाता है व्यक्ति, दुखद समाचार कुछ बता रहे हैं तो अपने मन को वो तैयार कर लेता है। तो वो उसको जो है कुछ मौका दो कि वो उस शोक समाचार को सुनने के लिए तैयार हो जाए, अपने को पक्का कर ले, फिर आप बता सकते हैं कि ऐसा है। तो वो अनुद्वेग, उद्वेग नहीं तो उद्विग्न हो जाएगा, कोई बात बोलते उद्विग्न हो जाएगा। और सत्य भी हो, सत्य हो लेकिन प्रिय भी हो, यथासंभव प्रिय हो। अब अप्रिय समाचार है तो आप उसको बोलते हो कि कुछ अप्रिय समाचार आपको दे रहे हैं, क्षमा करना, आपको बुरा लगेगा, बुरा नहीं मानना। तो इससे क्या होता है, अप्रिय बात भी जो है फिर क्या हो जाती है, उतनी अप्रिय नहीं लगती, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। तो उस क्या हो गया कि उस आपकी वाणी की तपस्या है कि आप जो है कोई अप्रिय बात ना बोलिए, सत्य हो और अप्रिय ना हो ना। तो इस तरह से बोला जाता है। अप्रिय बात भी बोली जा सकती है, सत्य है अप्रिय है बोली जा सकती है। और हितकारी भी हो, हितम, अगर कोई इसमें हो हित नहीं है, किसी का हित नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं किसी बात को, तो अपना जो है समय क्यों खराब कर रहे हैं, अपनी वाणी की शक्ति क्यों खराब कर रहे हैं। ब्रिजल्पा कोई इसमें लाभ नहीं तो क्यों बता रहे हैं।
कोई आवश्यकता नहीं, फिर क्यों बता रहे हैं? तो ये जो है वाणी की तपस्या है ना। तो ये जो है मतलब कुछ बातें हैं जो कि अभी हमें विचार करना है, आज के प्यार में ये विचार करना है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद बताते हैं कि शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, किंतु वो उनसे इसी तरह बातें कर सकता है जैसे किसी सामान्य मनुष्य से बातें की जाती हैं। इसको कैसे समझेंगे जी? इनको माइक दीजिए। हरे कृष्ण जी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था। सबको सुनाई पड़ रहा है? हरे कृष्ण। नहीं, जोर से बोलो। हरे कृष्ण जी। हाँ। जैसे एग्जाम्पल दिया था आपने कि हमारे पॉकेट में कोई सामान पड़ा है लेकिन हम वो भूल गए, लेकिन वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसमें ये बताया गया था, अब आपने बताया था कि जब भगवान से जब हम भक्ति में बहुत अच्छे हो जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं, तो योग माया की शक्ति के द्वारा हम ये भूल जाते हैं कि सामने स्वयं भगवान है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है वो ज्ञान की, तो अपने आप हमें वो ज्ञान आ जाता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो माया के अंदर होता है, वो ये जान ही नहीं पाता कि वो सामने भगवान है। माया ज्ञान हरण कर लेती है। माया ने ज्ञान हरण कर लिया। आपकी जेब में कोई चीज़ है, आपको पता नहीं, वो निकल गया, तो वो आपके पास नहीं है। अब आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जो भक्त का जो ज्ञान है वो भगवान हरण नहीं करते, क्या करते हैं? योग माया के द्वारा ढक देते हैं। और वो जो है जैसे योग माया का पर्दा हटाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। तो कुछ उसमें अंतर, यही अंतर है। धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद। अच्छा, अब उसने कहा तुम्हें साक्षी देह दयामय है, आप दयालु हैं, आप साक्षी दीजिए। तो ये जब उसने कहा आप दयालु हैं, आप साक्षी दीजिए, तो इस संबंध में हमें क्या समझना है? ये जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे बोल रहा है वो, लेकिन तो भी उसमें क्या विशेषता है कि ऐसे बोल रहा है? अपनी तरह बातें कर रहा है, लेकिन तो भी कुछ उसका विचार कर रहा है वो भगवान के बारे में। किस प्रकार का, कौन बताएगा? इनको माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें आपने बताया जैसे कि वो भगवान की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए ये बात का उच्चारण कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं इसलिए आप दयामय हैं, पर ये कार्य आप। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। वो जो है अपनी तरह बात कर रहा है, लेकिन तो भी शिष्टाचार है, शिष्टाचार है वो, दयामय है ना। तो शिष्टाचार के संबंध में जो है हमने कुछ और भी चर्चा की। वो क्या चर्चा की? चैतन्य चरितामृत से एक घटना बताई। कौन बताएगा? आपने तो बता दिया। जिसने नहीं बताया है वो हाथ उठाए। कोई नहीं है? कोई माई का लाल? आपने नहीं बताया ना? आपने बताया? अभी नहीं बताया। हाँ बोलो। प्रभु जी, आपने दामोदर पंडित का उदाहरण दिया। जैसे दामोदर पंडित, सबको सुनाई पड़ रहा है? जोर से बोलो, जोर से। प्रभु जी, आपने दामोदर पंडित का उदाहरण दिया। जैसे महाप्रभु से एक बच्चा मिलने आता था बार बार, तो दामोदर पंडित को वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनकी माता विधवा थी। तो वही वो उनको मतलब दुष्टापूर्वक बोलते हैं महाप्रभु से कि आप किनसे मिल रहे हो। तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए। प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा आचरण नहीं था उनका। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु को कैसा लगा? उसकी बात मतलब अप्रिय तरीके से बोली ना। चैतन्य महाप्रभु कैसा लगा? कौन बताएगा? जिसने नहीं बताया हाथ उठाओ। जिसने नहीं बताया अभी। हाँ जी, इनको दीजिए। उनको प्रभु जी ठीक लगा था। उन्होंने कहा ये मतलब तरंग, अंतरंग, अंतरंग नहीं, प्रेम। हाँ, मेरे जैसा अंतरंग, इसके जैसा अंतरंग मेरा कोई नहीं है। दामोदर पंडित के बारे में चैतन्य महाप्रभु सोचा इसके जैसा अंतरंग मेरा कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो है गुणग्राही है। लेकिन प्रभुपाद का क्या कहना है? कौन बताएगा? प्रभुपाद का क्या कहना है? कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु ने कोई दोष नहीं माना। प्रभुपाद का क्या कहना है? कौन बताएगा? हाँ, आपने नहीं बताया ना पहले। हाँ, इनको दीजिए भाई। महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा है? प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। तो क्या कहा प्रभुपाद ने? क्या कहा? अब चैतन्य महाप्रभु अच्छा लगा और प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा, तो प्रभुपाद ने भी उसका ध्यान रखा ना कि चैतन्य महाप्रभु अच्छा लगा और प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा। तो प्रभुपाद ने क्या कहा?
कौन बताएगा? प्रभुपाद ने क्या क्या शब्द कहे? बता सके? जिसने नहीं बताया, हाँ जी पीछे दी। प्रभुपाद ने क्या शब्द कहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा ये बहुत अच्छा नहीं। बहुत अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु अच्छा मान रहे हैं। प्रभुपाद का शिष्टाचार देखो कितना है, प्रभुपाद का शिष्टाचार देखो कितना है। चैतन्य महाप्रभु अच्छा मान रहे हैं उसको, और प्रभुपाद को अच्छा नहीं लग रहा, तो प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की बात भी नहीं खंडन की, और क्या कहा? बहुत अच्छा नहीं। ये हमारे प्रभुपाद परमाचार्य चैतन्य महाप्रभु की बात भी नहीं काटी, है ना, है, और अपनी बात भी जो है कहना है, तो क्या कहा? बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, है ना। तो इस प्यार में जो है, हाँ, ये विशेष मतलब है। उसने कहा जाने साक्षी नहीं दे तार पाप है। साक्षी जो जानता है और फिर भी साक्षी नहीं देता है तो उसको पाप लगता है। उसमें हमने एक उदाहरण दिया पृथ्वी देवी का, तो वो क्या है, कौन बताएगा? पृथ्वी देवी का उदाहरण आपने तो बोल दिया ना, और किसी ने नहीं बोला? जिसने नहीं बोला, और कोई? माई का लाल नहीं जो बोलने वाले हैं, ठीक है, तो फिर आप बोलो। प्रद्युम्न प्रिया, प्रद्युम्न प्रिया, हाँ जी बोलिए। जयदेव गोस्वामी जी का उदाहरण दिया, जोर से बोलो, सबको सुनाई पड़ेगा। श्रील जयदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया कि 4 चोरों को जब जयदेव गोस्वामी ने धन भी दिला दिया और उनके बारे में उल्टी बात कर रहे थे कि झूठा आरोप उनके ऊपर लगा रहे थे इतने महान वैष्णव के प्रति, तो पृथ्वी देवी ने सोचा कि मेरे बल पे ही मतलब ये खड़े हुए हैं और मुझे दोष लग रहा है, मैं ही साक्षी हूँ, इसलिए वो फट गई और चारों के चारों उसमें पृथ्वी में समा गए। जैसे पृथ्वी के ऊपर बहुत भार है, पर झूठे लोगों का भार सहन नहीं होता, और वो भी भक्त के ऊपर अगर कोई आरोप लगाए तो फिर पृथ्वी देवी को बहुत कष्ट होता है, इसलिए वो तुरंत ही फटी और चारों चोर पृथ्वी के अंदर समा गए। पृथ्वी देवी ने क्या सोचा कि मैं इनको संभाले हूँ, इनका भार उठाए हूँ, तभी तो बोल रहे हैं, अगर मैं इनका भार नहीं उठाऊंगी तो ये नहीं बोल पाएंगे, तो उनका बोलना बंद कर दिया, है ना। तो पृथ्वी देवी ने जो है वो भार अपना उतार दिया, है ना। और पृथ्वी देवी ने भार का अनुभव तो किया और कई लोगों का, लेकिन तो भी जो है भार को सहन किया। ऐसा नहीं किया जैसे इनके साथ किया। वो कौन थे असुर? रावण, हिरण्यकशिपु, बहुत है, बहुत उनके नाम है। पृथ्वी को भार अनुभव हो रहा था, रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी, लेकिन तो भी ऐसा काम नहीं किया जैसा काम इन 4 लुटेरों के साथ किया। बहुत ज़्यादा भार था, बहुत ज़्यादा भार, सीमा से भी आगे और उससे भी आगे। ये जो था इनका सहन करने की सीमा से आगे और फिर उससे भी आगे, इतना ज़्यादा भार था, है ना। तो पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकी। और दूसरा उदाहरण क्या दिया हमने जी? अच्छा, आपने तो बोला, आपने बोला, और कोई जिसने नहीं बोला हाथ उठाओ। दूसरा उदाहरण हमने किसका दिया है जी? चलो इनको दे दो। अच्छा पीछे है, चलो पीछे दे दो। हाथ उठाया, किसने उठाया? हाथ उठाओ। हाँ हाँ बोलो, बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे दूसरा उदाहरण आपने दिया कि धरती माता भी वो अपना पेट्रोल प्लेन में गया और प्लेन से प्रभुपाद जी बाहर गए, प्रचार किए, तो मतलब धरती माता का भी कर्तव्य हो गया उसमें, मतलब पूरा हो गया कि उनके फ्यूल के थ्रू पूरे दुनिया। सबको नहीं सुनाई पड़ रहा, माइक पर बोलो, जोर से बोलो, जोर से। जैसे आपने बताया कि ना कि जो पेट्रोल से ना प्रभुपाद जी वो प्लेन में दोनों पंख में 30 हजार लीटर पेट्रोल भरते हैं और जाते हैं प्लेन में बैठ के। वो प्रभुपाद जी का प्रचार किए अलग अलग कंट्री में, तो धरती माता का भी कर्तव्य पूरा हो गया और प्रभुपाद जी गए प्रचार किए। दूसरा आपने जो बताया, नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक, लेकिन यहाँ पर वो उदाहरण में पूछ रहा हूँ कि जिस साक्षी के रूप में है, कोई साक्षी के रूप में बोल रहा है। आप पीछे और कोई? आपने हाथ उठाया था? किस? नहीं नहीं प्रभु जी फ्यूल का ही था प्रभु जी, जोर से बोलो। पेट्रोल का ही था प्रभु जी। वही है। अच्छा चलो इनको दो सब लोग हाथ उठा रहे, इनको इधर दो। आपने नहीं बोला ना? बोल दिया आपने, पहले बोल दिया, इन्होंने नहीं बोला। अरे इन्होंने नहीं बोला, इनको दो, इनको दो, इनको दो।
श्वेतांबर, श्वेतांबर बोलिए, इनको दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने काली माता का उदाहरण दिया था दर बदर। सुनाई पड़ रहा सबको? जोर से। जब उनको काली माता के सामने सुलाया गया और उनको मारने जा रहे थे तो काली सुलाया गया, सुलाया गया, बैठाया गया, बैठाया गया। हाँ। उनको उसमें सुलाया गया तो काली माता सुलाया गया, लताया गया तो काली माता मूर्ति फाड़ के उनको सबको मार दिया। सबको सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, उनको वहां पे मतलब सुलाया गया उधर सुलाया गया। तो आप सो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लताया गया उनको उधर तो काली माता। लेटाया गया? आप लेटे हैं? आप कैसे हैं? लेटे हैं कि बैठे हैं? बैठे हैं। तो उनको क्या किया? बैठाया गया या लेटाया गया? हाँ, उनको बिठाया गया। बैठाया गया, बैठाया गया। हाँ, फिर तो काली माता उनको मूर्ति फाड़ के उनको माइक लगाओ। काली माता मूर्ति फाड़ के उनको जो उनको मार रहे थे उनको मार दिया। हाँ, काली माता ने मूर्ति फाड़ के मार दिया। तो यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है? साक्षी, साक्षी, क्यों? साक्षी मेरे सामने है, मुझे पाप लगेगा, मैं साक्षी हूँ। मेरे सामने जो है वो ये एक शुद्ध भक्त को मार रही है ना। तो इस पाप से बचने के लिए यहाँ पर बताया कि काली माता को भी जो है पाप का भय है, लेकिन भगवान को पाप का भय नहीं है। यहाँ पर मुख्य बात यह है, भगवान के लिए कोई पाप नहीं है। भगवान बहुत ऊपर उठे हुए हैं, उन्हें कोई पाप का भय नहीं। वो करेंगे तो दया से ही करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो दया के कारण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज है प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न। हाँ बोलो। महाप्रभु का, जोर से बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा महाप्रभु नाराज नहीं हुए थे उनसे, फिर उन्होंने क्यों उनको अपनी मदद वहां भेज दिया? महाप्रभु नाराज नहीं हुए उनसे, और उन्होंने सोचा कि मेरी माता के पास आप जाओ और जो है वहाँ पर रहो। तो नवद्वीप में जितने भी भक्त हैं वो भी बड़े चौकन्ने हो गए कि हमसे कोई दोष होगा तो ये जो है टोक देगा। तो चैतन्य महाप्रभु उचित जो है उनको कार्य दिया कि मेरी माता के पास जाओ और बोलना कि मैंने आपको भेजा है वहाँ रहने के लिए, तो वहाँ पर रहो, मेरी माता के साथ रहो और सब भक्तों की निगरानी करो कि कौन उल्टा और सीधा कर रहा है। तो सब भक्त जो है डरते थे कि ये जरूर बोलेगा कुछ ना कुछ, तो कोई काम जो है मतलब थोड़ा सा भी दोष ना हो, थोड़ा सावधान रहे थे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।